अबे ओ मैकेनिक, ये शेखर पंत का घर कहाँ पर है? दीप्सी तू? हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? मैं ही तो हूँ शेखर पंत। तुम मुझसे ही मिलने आई हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम दीप्सी हो ना? तू मुझे कैसे जानता है बे? तुझे मेरा नाम कैसे पता, पहले ये बता। हमारे ही तो रिश्ते की बात हो रही है। तुम मुझसे ही मिलने आई हो। शेखर पंत तुम्हें बताया तो मैंने। क्या बकवास करे जा रहा है ये? और तुझ जैसे मैकेनिक से मेरा रिश्ता तय होगा क्या? तू जानता नहीं है क्या मैं कितनी अमीर हूँ? अबे तुझ जैसे दो कौड़ी मैकेनिक से मैं शादी करूंगी क्या? देख, मेरे साथ ना फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। तेरे से एड्रेस पूछ रही हूँ ना, चुपचाप करके मुझे एड्रेस बता। मैं सच कह रहा हूँ, तुम नितिन जी की बेटी हो ना? तुम्हारे पापा से मेरी बात हुई है, उन्होंने तुम्हारी फोटो भेजी थी मुझे, तुम पसंद आई थी। उसके बाद मैंने कहा कि मिल लेते हैं एक बार, तभी तुम्हारे पापा ने भेजा होगा यहाँ पे। मेरे पापा पागल हो गए हैं क्या? उन्हें पता नहीं है क्या कि मुझे क्या चाहिए? अरे ऐसे कौन मैकेनिक से शादी तय कर देता है? अरे मेरा बाप ना करोड़पति है और उनकी बेटी हूँ मैं, और मेरे खर्चे ना लाखों में होते हैं। वो एक मामूली सा मैकेनिक उठाएगा क्या? अरे मेरे तो सपने हैं कि मेरी शादी ना किसी अमीर से हो जो मेरे सारे सपने पूरे कर पाए। अरे मुझे गिफ्ट्स दे महंगे महंगे, और वो सब कौन पूरे करेगा? ये मामूली सा मैकेनिक। यार दीप्सी, एक बार तो उससे बात करके तो देख, क्या पता वो अच्छा इंसान हो और तुझे पसंद आए। अब तू बिना बात करे उसे कैसे जज कर सकती है कि वो अच्छा इंसान है या नहीं? तू मेरी बात मान, एक बार उनसे बात करके देख। देखियो, वो तुझे बहुत अच्छे लगेंगे और क्या पता तुम्हारी फिर शादी भी हो जाए। अबे तू चुप कर। और तू बहन जी है ना, ये बहन जी वाली बातें ना मेरे साथ मत किया कर। अरे तू बताएगी मुझे कि मुझे इससे बात करनी है, और ये होता कौन है जो मैं इससे बात करूं? अरे इसकी औकात भी है क्या कि मैं इस मैकेनिक से बात करूंगी? और ये मैकेनिक सपने देख रहा है मुझसे शादी करने के। यार ये कैसी बातें कर रही है तू? इसमें औकात की बात कहाँ से आ गई? हम दोनों जब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक शादी की बात आगे कैसे बढ़ेगी? शादी की बात है, जिंदगी भर का सवाल है। अगर गलत इंसान से शादी हो जाए तो इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद थोड़ी ना कर सकते हैं, बातें तो करनी पड़ेगी। शादी, और वो भी तेरे साथ? अबे तुझे तो ना मैं अपने घर का नौकर भी नहीं रख सकती। तू शादी के सपने देख रहा है मेरे साथ? सच कहूँ, मैं तो क्या, तुझ जैसे मामूली से मैकेनिक के पास ना कोई लड़की नहीं आएगी और कोई अपना पति नहीं बनाएगी तुझे। क्यों? कसूर क्या है मेरा जो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, और जो मुझे ऐसे सुनाई जा रही हो? मैं गरीब हूँ इसलिए, या फिर मैं एक मामूली सा मैकेनिक हूँ इसलिए? अरे भाई, शौक नहीं है हमें गरीब रहने का। हम भी चाहते हैं हमारे पास अच्छा खासा पैसा हो, महंगी महंगी गाड़ियाँ हो, मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। कोई इंसान शौक से गरीब नहीं होता है, मेहनत तो करता ही है ना। लेकिन तुम मुझे मजाक बना रही हो मेरी गरीबी का। शादी के रिश्ते में वैसे ही पैसा कहाँ देखा जाता है? देखा जाता है इंसान का दिल। लेकिन तुम्हें पैसे वाले लोग ज्यादा पसंद हैं, इसलिए तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। अपनी ना बकवास बंद कर। और तेरे पास इतना फालतू समय होगा, मेरे पास नहीं। मुझे अपने टाइम की ना बहुत कीमत है, तुझे नहीं होगी। और सबसे पहले तो मैं अपने पापा से बात करूंगी। पता नहीं उनकी अकल को क्या हो गया है, कैसा लड़का ढूंढा है मेरे लिए, मैकेनिक वो भी। यार दीप्सी, तू सच में बहुत गलत कर रही है उस इंसान के साथ। एक बार उससे बात करके तो देख, वो स्पेशली तुझसे यहाँ मिलने आया है और तू है कि उसे इतना भरा बुरा बोल रही है। यार देख, अगर तेरे पापा ने उसे तेरे लिए चूज किया है तो कुछ सोच समझ के चूज किया होगा ना। वो जानते हैं तेरे लिए क्या सही रहेगा और क्या नहीं। तो मेरी बात मान, एक बार उनसे बात करके देख ले। जो भी चीजें हैं तेरे मन में, तू क्लियर आउट कर ले। एक बात बता मुझे, तू इसकी इतनी तरफदारी कर रही है, एक काम क्यों नहीं करती? तू इससे बात कर लेना, और तेरे साथ तो इसकी जोड़ी भी सही लगेगी। देख, अगर मैं या इनसे बात करने आई होती ना तो जरूर कर लेती। तो खुद सोच यार, तू इतनी देर से उनके साथ कितनी बदतमीजी से बात कर रही है, लेकिन उन्होंने तुझे फिर भी पलटकर एक जवाब तक नहीं दिया। चुपचाप खड़े होकर तेरी सारी बातें सुन रहे हैं। यार उनका पेशेंस लेवल देख कितना अच्छा है। तुझे लगता है कि वो कभी तेरे साथ कुछ गलत करेंगे? तो मैं तुझे अभी भी यही समझाऊंगी, प्लीज यार जल्दी में या गुस्से में कोई भी डिसीजन मत ले। एक बार तू उनसे बात करके देख ले, देखियो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। हो गया तेरा प्रवचन, चले अब यहाँ से। रुको। अब क्या है? उससे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दिया, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। दिया, मान लो कि मैं एक गरीब लड़का हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है ज्यादा, लेकिन अगर तुम्हें मेरा नेचर पसंद आता है तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? हाँ, क्योंकि मेरे लिए ना रिश्ते में समझना ज्यादा जरूरी होता है। हम बैठते, बात करते, एक दूसरे को जानते। अगर आप मुझे पसंद आते तो मैं आपसे शादी जरूर करती, क्योंकि मेरे लिए रिश्ते में पैसा मायने नहीं रखता। आप बेशक मैकेनिक की जॉब करें या कुछ भी, मेरे लिए मायने रखते तो सिर्फ आप और आपका प्यार और आपकी परवाह, मेरे लिए और कुछ भी नहीं। क्योंकि पैसे का तो कुछ नहीं पता ना, आज है और कल नहीं, लेकिन आपका प्यार और आपकी केयर मुझे पता है हमेशा मेरे लिए रहती। अबे ओ बहन जी, तो सिर्फ दिखने में ही बहन जी नहीं, तो अपनी सोच से भी बहन जी है।
अरे थोड़ा सोच अपने बारे में। अरे तेरे पापा के पास कितना पैसा है, तुझे तो कोई भी अमीर लड़का मिल जाएगा। तुझे इसमें क्या दिखा है इस मामूली से मैकेनिक में जो तू उससे शादी करना चाहती है? और मेरी बात सुन ले कान खोल के, ये ना सिर्फ तेरी जिंदगी बर्बाद करेगा और कुछ नहीं। इसके चक्कर में मत पड़, तेरे लिए अच्छा होगा। और चल यहाँ से। देखो यार, तुम इसकी बातों को मत सुनो, ये तो कुछ भी बोलती रहती है। और तुम प्लीज मेरी बातों को ज्यादा माइंड मत करना, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मैं यहाँ इससे मिलने के लिए आया और तुमसे डेट पे जाने की बातें कर रहा हूँ। लेकिन दरअसल बात यह है कि डिसीजन शादी का है, तो लड़की ऐसी होनी चाहिए जो साथ निभा सके जिंदगी भर। लेकिन दीप्ति साथ नहीं निभा सकती है, क्योंकि ये पैसों की लालची है। अब मैं भी चाहता हूँ कि मेरे को ऐसी लड़की मिले जो मेरे परिवार को संभाल सके, जो मेरी जिंदगी में खुशियां लाए, मैं उसका ख्याल रखूँ, वो मेरा ख्याल रखे। और तुम्हारा नेचर मेरे को अच्छा लगा, और मुझे लगा कि तुम मेरे परिवार का ख्याल रख सकती हो और जिंदगी भर मेरा साथ निभा सकती हो। तभी बोल रहा हूँ तुमसे कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? बाकी डिसीजन तुम्हारा है, हाँ हो या ना, सम्मान उसका रहेगा। जी हाँ, मैं चलूंगी। डेट पे? और वो भी इसके साथ? कहाँ जाओगे वैसे डेट पे? कहाँ ले जा सकता है तुझे? ढाबे पे या किसी टपरी पे चाय पिलाने ले जाएगा? और इससे ज्यादा कहाँ ले जाएगा तुझे? पापा का कॉल आ रहा है, मैं उन्हें बता तो दूं कि मेरी बहन जी दोस्त को ना ये मैकेनिक पसंद आ गया। बेटी, मिल ली शेखर जी से? पापा, ये आपने कैसा लड़का ढूंढा मेरे लिए? अरे मैकेनिक से शादी करूंगी क्या मैंने ना उसकी बहुत बेइज्जती कर दी है। लेकिन वो ना दिया को पसंद आ गया है, तो वो दिया के साथ ही शादी कर लेगा। अरे तुझे पता भी है तूने किसके साथ बदतमीजी की? वो पंत इंडस्ट्री के मालिक हैं और तूने उसके साथ ही बदतमीजी कर दी। हाँ शेखर, वही ना जो मैकेनिक है, उसी की तो बात कर रही हूँ मैं। अरे बेटा, वो मैकेनिक नहीं है। उन्होंने मुझे लाखों रुपए का कर्जा दे रखा है। अगर उन्होंने कभी बाई चांस मुझसे वापस मांग लिया तो बेटा हम तो सड़क पे आ जाएंगे। और देख बेटा, तूने उनके साथ बदतमीजी करके अच्छा नहीं किया है। पापा, इसका हुलिया देख के लग नहीं रहा कि ये इतना करोड़पति है। आप झूठ बोल रहे हो ना मेरे से। तू एक काम कर, अभी के अभी उनके पास जा और उनसे जाकर माफी मांग ले। पर पापा, अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर बिना माफी मांगे घर पे आई तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। शेखर, ये पापा क्या बोल रहे हैं? तुम पंत इंडस्ट्री के मालिक हो? हाँ, मैं पंत इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। आई एम सो सॉरी शेखर, मुझे सच में नहीं पता था। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने पैसे वाले हो और इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हो तो मैं कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करती। क्या तुम मुझसे शादी करोगे शेखर? प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, ना मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगा, ना ही मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे मेरे पसंद की लड़की मिल चुकी है। आए तो तुमसे मिलने के लिए था, लेकिन अफसोस नेचर बहुत ज्यादा बेकार है तुम्हारा। पैसों की लालची हो तुम, और जो इंसान अपनी जिंदगी में रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत देता है, वो इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी सच्चा प्यार पा ही नहीं सकता है। क्योंकि पैसे और प्यार का ऐसा है कि अगर हम सिर्फ पैसे को ही ज्यादा वैल्यू देंगे तो प्यार हमारे हाथ से छूटना तय ही है। और वैसे भी पैसों का लालची इंसान कभी भी रिश्तों को अच्छे से निभा ही नहीं सकता है। तुम भी रिश्तों को कभी अच्छे से नहीं निभा सकती हो। बात ऐसी है ना दीप्ति, अगर आज मैं तुमसे शादी के लिए हाँ भी कह देता हूँ, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगी। क्योंकि अगर गलती से कल को मेरे ऊपर बुरा वक्त आ जाता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं रहता है जितना आज है, तो शायद तुम मेरा हाथ छुड़ा कर चली जाओ, या फिर तुम्हें और कोई ज्यादा पैसे वाला इंसान मिल जाए तो भी तुम मेरा हाथ छुड़ा कर जा सकती हो। और मैं नहीं चाहता दीप्ति कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की को चुनूं जो चंद पैसों की खातिर मेरा साथ छोड़ दे। वहीं तुम्हारे विपरीत दिया ऐसी लड़की है, ये हर परिस्थिति में मेरा साथ निभाएगी, क्योंकि ये रिश्तों को ज्यादा अहमियत देती है, पैसों को नहीं। और वैसे भी पैसों का क्या है यार, अगर दो पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट करें ना आगे बढ़ने में, तो ये सपोर्ट इतना ज्यादा इंसान की जिंदगी में इंसान को मोटिवेट करता है कि दोनों पार्टनर्स मिलके पैसा कमा लेते हैं। खैर, अच्छा लगा तुमसे बातें करके। और एक सलाह है तुम्हारे लिए, अपनी जिंदगी में आगे से रिश्तों को ज्यादा महत्व देना, पैसों को नहीं। जिंदगी में बहुत आगे निकल जाओगी अगर ऐसा करोगी, वरना जैसे आज तुम हारी हो, आगे भी हारती रहोगी। दिया, चले, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है और जानना है तुम्हें। आ जाओ, बैठो।